Hello students, good morning to all of you. This is Chavila here. Welcome to my channel Ebirat Study Center. इस वीडियो में हम क्लास 6 के जो एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस के क्लास 6 जो पढ़ रहे हैं ना, उनका हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोग थोड़ा सा बुक निकालो देखो, तो उसमें आपका लिखा होगा चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। देख लिए आप लोग। तो आप देखो ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और ये सीरीज आपका सीटेट के लिए भी होगा, जो सीटी कर रहे हैं, ठीक है, जो क्लास 6 पढ़ रहे हैं उनके तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा सिलेबस रहने वाला है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके साथ आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा भाई, ओके। देखो तो पहले जो हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है, थोड़ा पढ़ लो। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसमें आपको क्या क्वेश्चन ही आ रहा है भाई, क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलते हैं आपका 3 इडियट देखें ना कि क्या आपका जो सॉन्ग है क्या बोलता है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन कुछ पता चले तो डेक्स, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाट वेयर हाउ व्हेन, ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए आप जो स्क्रीन में, आपके जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं क्या, एक सुंदर सा हमारे बच्ची, आपके पिक्चर में कितना सुंदर है कि नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, पहले हमें जानना है। रशीदा, क्या नाम, ब्यूटीफुल नाम है कि नहीं, ठीक। अच्छा रशीदा एकदम से अपने घर में बैठी है, एकदम ठीक है, ऐसे चेयर पे बैठी है और क्या कर रही है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। क्या कर रही है भाई, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ऐसा आपकी तरह इंस्टाग्राम नहीं खुले है, समझे कि नहीं बात। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो इसमें देख ले सडनली एक चीज़ आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया नहीं, क्या आ गया उसके, मतलब एक जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो एक छोटा सा इतू सा हेडलाइन आ गया, जिसका क्या था वो, 100 years एगो। ये क्या हो गया भाई, 100 ईयर मतलब 1 साल, एक 100 ईयर मतलब 100 साल के पहले। तो ये क्वेश्चन को तो कुछ समझ में आया, 100 साल पहले क्या हो गया, इसका क्या होगा, क्या है, कैसे, क्यों, इतना सर, क्या इसकी बात क्या कर रहे हैं हम, इतने सालों की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया इसके में, इसके दिमाग में चला आया, ठीक है, इसके दिमाग में चला आया। तो वो सोचा कि ये कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मैं लाऊं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको एक वीडियो को देखना पड़ेगा, या फिर जो सीटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्लास 6 पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, ओके। तो इसके क्वेश्चन हमें जानना है। तो यहाँ पर पहला आपके लाइन पे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो कैसे जानेंगे, देखो देखो बहुत सारी चीज़ है जो कि हमें पास से हमें पता चलता है। कैसे कि लोग क्या खा रहे थे, कैसे पहन रहे थे, हैं क्या पहन रहे थे, इनका घर कैसा था, वो कहाँ रहते थे, ये सब चीज़ जो है ना हमें पास्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। जैसे कि आप पहले जो लोग थे वो कैसे थे, ऐसे तो एक जगह पर स्थायी नहीं थे, एक जगह पर शटल नहीं थे, वो हंटर्स थे, मतलब शिकारी थे, मतलब शिकारी इट मीन्स वो जंगल में जाकर वहाँ पे शिकार करते थे। हार्डर्स से लोगों को मतलब पशुओं को रखते थे, ठीक है। फार्मर्स भी थे, मतलब वो लोग क्रॉप्स वगैरह करते थे। रूलर्स भी थे, ठीक है। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्चेंट्स थे, घूमने वाले थे कहीं कहीं, ठीक। प्रीस्ट थे, मतलब जो साधु लोग होते हैं वो थे। क्राफ्ट पर्सन थे, वो बनाने वाले थे, घर के कुछ बनाने वाले थे। आर्टिस्ट भी थे, वो कुछ बनाने वाले, ऐसे
आपका पिलर में देखे होंगे, कुछ पिक्चर देख बनाने वाले थे, म्यूजिशियन भी थे, ठीक है, साइंटिस्ट भी थे। तो धीरे धीरे ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये लोग ऐसे प्रिमिटिव जैसे थे, अलग अलग जगह पर घूमते थे, उसके बाद वो कहीं सेटल होने लगे, फार्मिंग फार्मिंग करने लगे, क्रॉप उगाने लगे, ये सब चीज़ धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ था। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा भाई? आप घर में बैठोगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो कैसे आपको पता चलेगा? घर में बैठोगे तो पता चलेगा, ठीक है। या फिर आप घर में बैठोगे और इंस्टाग्राम खोलोगे तो पता चलेगा आपको? आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे क्लास आपको दे रहा है, चैनल दे रहा है आपको। तो ये सब चीज़ वो कैसे रहते थे, कैसे सब कुछ थी, ठीक है। अच्छा, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको मैप को देखना पड़ेगा, आपके पेज नंबर 2 में आपका मैप को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं दिखा दूँ? क्या देखना पड़ेगा? मैप दिखोगे तो हम तो मैप देखेंगे सर बोलोगे, नहीं। मैप में आपको नर्मदा रिवर को आइडेंटिफाई करना है। नर्मदा रिवर जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट से जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये है वो आदमी, आदमी बोलेंगे, ये वही है रिवर। ये है आपका नासिक से निकलता है नर्मदा रिवर, और ये सतपुड़ा रेंज के पास में ही जाता है ऐसे करके, और ये अरबियन सी में गिरता है, ठीक है। तो इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया आप लोग लोकेट कर लिए, ओके। तो चलिए फिर इसका थोड़ा सा महत्वाकांक्षी देखते हैं क्या होता है। देखो, इस रिवर के बैंक, बैंक मतलब आप समझ रहे हैं ना, उस साइड पे, उस रिवर के साइड पे, जैसे आप लोग अभी रिवर के आसपास क्या करते हो, पता है ना क्या करते हो जो, ठीक है। चलो, तो उस एरिया में लोग रहते थे, ठीक है। पहले रहते थे गैदर होके, पहले यहाँ पर रहते गया, हमें एक सेटल लोगों की गैदरिंग देखा गया हमें, ठीक है, यहाँ पर मिला है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या क्या गया, उसके आसपास वो लोग क्या करते थे, मतलब प्लांट्स उगाने लगे, ठीक है। फॉरेस्ट वहाँ भी कलेक्ट करते थे, आसपास फॉरेस्ट ही था, मतलब वो रूट्स, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, ये सब कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बना मतलब लाते थे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये पहले जो लोग थे इतना उनको, मतलब वो जो हम अभी जो ऑयल में फ्राई करके वाला चिकन वगैरह सब खा रहे हैं, ऐसे नहीं था उनका कुछ, ठीक है। बस ऐसे ही आपको प्लांट से कुछ मिला खा लेते थे, ठीक है, फ्रूट्स मिला खा लेते थे, ठीक है। अभी आपके जैसे बर्गर पिज्ज़ा नहीं खा रहे थे, ठीक है। तो और उसके बाद अगर वो लोग चिकन वगैरह खाते थे, चिकन तो ऐसे कहाँ मिलेगा, वो डायरेक्ट एनिमल को हंट करते थे। तो एनिमल को हंट करके, यहाँ पर बोल रहे हैं एनिमल को हंट करके, मतलब शिकार करके, मार के, ऐसे धनुष लगा के, आप देखो ना कर्ण को देखो ना, ऐसे जो मारता था धनुष, तो उसी तरह, ठीक है, उनका कुछ धनुष और कुछ टूल्स वगैरह यूज़ किए होंगे। तो वहाँ क्या हुआ था ना, वहाँ पे कुछ पहले हमें ये एविडेंस मिला है, ठीक है कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर लोग रहते थे नर्मदा में। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहला ऐसा जगह पर जहाँ पर सेटल होने लगे नर्मदा में। दूसरी बात क्या है, आप और एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो कि सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, यहाँ पहले व्हीट एंड आपका बर्ली, व्हीट एंड आपका क्या, जवर, व्हीट एंड जवर उगाया गया, पहले एविडेंस। ये आपको क्वेश्चन में आता है, जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो इस ये जो आपका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के इलाके में जाता है, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के इलाके में, ये पहले इस जगह पे, इस जगह पे, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के थोड़ा सा साइड पे, पाकिस्तान तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इस एरिया में पहले हमें एविडेंस मिला है क्या, व्हीट एंड बार्ली के, सॉरी सॉरी फॉर जोवर, ठीक है। यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव वाले, आप लोग ध्यान दीजिए, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या कि सम ऑफ एरिया जहाँ वुमेन हो गए, मैन हो गए हैं, ये पहले क्रॉप ग्रो करने लगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले एरिया है हमारे, इस एविडेंस मिला है इस इंडिया में। पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था ना, तो इंडिया था। तो पहले इस जगह पर हमारे क्रॉप ग्रोइंग करने लगे, व्हीट एंड बार्ली, हाँ मैं जोवर बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, बार्ली, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिया हुआ है। ये कितने ईयर पहले, 8,000 ईयर एगो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, 8,000 ईयर एगो ये हुआ था, ठीक है कि नहीं।
और यहाँ पर भी लोग कुछ एनिमल को रखने लगे, ठीक, जैसे कि सीप, गोट, कैटल, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमें और एक चीज़ देखना है, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। तो यहाँ पर आपको ये पहले देखने को मिलेगा विंध्या श्रेणी में, ठीक है। यहाँ पर देखना ये कहाँ कहाँ है, देखिए ये आपका नर्मदा के ऊपर देखो, ये क्या है, विंध्या श्रेणी। ये आपका गारो हिल्स है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या हुआ था आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस दो एरिया में आपका पहले 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 एग्रीकल्चर हुआ था, पहले एग्रीकल्चर हुआ था। ये एविडेंस आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर हुआ था, ये कौन सा एग्रीकल्चर हुआ था, राइस। आपको क्वेश्चन आ गया फिर, विंध्यास रेंज में पहले क्या हुआ था आपका, विंध्यास रेंज में और गारो हिल्स में पहले राइस हुआ था, ठीक। लेकिन वीट और बार्ले की बात करेगा तो आपको कहाँ जाना है, सुलेमान एंड किरतर हिल्स को, ठीक है। उसके बाद जाते हैं इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद इंदस कहाँ है देखते हैं, देखिए ये जो इंदस है, ठीक है। इंदस कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, आपको मानसरोवर लेक इधर से ऐसे करके ये ओरिजिनेट होता है इस एरिया में, ठीक। इस एरिया में आपको क्या करता है, यहाँ पर इस एरिया में आपको क्या होता है हम देखते हैं। देखो ये 4700 ईयर एगो की बात करता है, ठीक है। ये पहला सिटीज़, अर्लीस्ट सिटीज़, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश हुआ था, हमें देखने को मिला, ठीक है। और 2500 ईयर्स एगो, इतने साल पहले, ठीक है, वो हमारे सिटी डेवलपमेंट हुआ। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपको, यहाँ पर बीसी, ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है, एनएससी सॉरी एडी। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। और एडी का मतलब अन्य डोमिनी, ठीक। तो यहाँ पर बीसीई, जो बीसीई है, ये किसको बीसीई बोलते हैं, जब जीसस ने जन्म लिए, जन्म लेने के पहले, जीसस के जन्म लेने से पहले उसको बीसीई बोलते हैं, और उसके बाद को हम एडी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है बीसी की बात कर रहा है, इतने साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, पहले हमारे अर्लियर सिटीज़ होता है। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग देगा, ठीक है। यहाँ पर देगा नर्मदा, यहाँ पर देगा आपका उसका नर्मदा का क्या, या आपको इंदस दिया, यहाँ पर अर्लियर सिटीज़ देगा। तो ऐसे आपको मैच करना है ऐसे, ठीक। तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ तो पहले सिटीज़ हुआ था, उनके साथ साथ बहुत सारे गंगा, आपके गंगा और ट्रिब्यूटरीज आपका देखो, गंगा रिवर आप ध्यान देखना है, ये आपका गंगा रिवर है, ठीक है। इस एरिया में आपको भी, यहाँ पर भी सिटी होने लगा, यहाँ पर भी हुआ था सिटी, यहाँ पर भी सिटी होने लगा। सिटी मतलब लोग यहाँ पर नगर बनाने लगे। क्या भी है ये कर हम लोकेटेड कर ले, ठीक है। और ये उस गंगा के रिवर में आप सबसे बेहतरीन एक महाजनपद, मतलब एक किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम, आप जानने होंगे क्या नाम है उसका, नाम मगध, नाम सुने हो ना, अभी जो बिहार में पड़ता है उसको मगध बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा किंगडम था भाई। आप देखोगे अशोकों के बारे में पढ़ोगे, बिंदुसारा के बारे में पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं। तो ये मौर्य किंगडम के बारे में पढ़ना है, गुप्ता पीरियड भी वहाँ एमर्ज हुआ था, ठीक। तो ये चाणक्य के बारे में भी पढ़ोगे। तो वो मगध के एरिया में ये थे, ठीक है कि नहीं, क्लियर। उसके बाद और यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके, हिल्स, हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी, ये सब जगह पर हमारे पहले ही था, समझेगा नहीं, पहले ही था। हिमालय आप देख रहे हैं तो वहाँ भी था, ये सब चीज़ सब था, ठीक है। और डेजर्ट भी था, आपका रिवर्स भी था, सीज भी, मतलब जो समुद्री इलाके हैं वो भी था, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले क्या करते थे ना, आप खाना खाने के लिए, फूड सर्च करने के लिए, दे मूव वन प्लेस टू प्लेस, ओके। एंड और क्या करते थे, एंड उस टाइम में अलग अलग तरीके से डिफरेंट फ्लॉट्स आता था, ड्रॉट्स आता था। इट मीन्स फ्लॉट्स ड्रॉट, इट मीन यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। नाउ ऑल्सो कोसी रिवर, यू कैन, कोसी रिवर के बारे में आपको पता होगा, जो कोसी रिवर है वो बिहार का दुख बोला जाता है, स्वरूप ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत, फ्लॉड आता था, ड्रॉट आता था, ड्रॉट्स मतलब ऐसे विंड फ्लो करना, ठीक है, ये सब होता था, ठीक है।
उसके बाद लोग जो है वो ऐसे करते थे, जैसे कि आपका सीव कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, ऐसे करके एक एक जगह पर भी ऐसे लेकर आप वो लोग जाते थे। और उसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो टीचर्स भी थे, जो रिलीजियस टीचर्स थे, वो भी गांव गांव घूमते थे और बोलते थे कि ये धर्म का अच्छा है, हमारा वैदिक धर्म लो, ये सब चीज़। अब अभी वैदिक नहीं आया है, लेकिन कुछ रिलीजियस टीचर्स थे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर बाद में आएगा। उनके जो रिलीजन थे वो लोग, ठीक है। फाइनली बहुत सारे लोग जो है वो घूमने लगे हैं, कुछ एडवेंचर वांटिंग डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग प्लेस, अलग अलग जगह खोजने लगे हैं। जैसे कि अब आपका एग्जांपल लेंगे, आप जहाँ पर भी हैं, मान लो आप कहाँ हैं, उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में है आप, उड़ीसा से चले आइए कहाँ, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको ढूंढने लगे रायपुर कहाँ है, तो आप रायपुर रह गए, तो रायपुर मिल गया आप। उसी तरह एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जगह से इधर इधर उधर उधर भटकने लगे प्रतत्मा जैसे। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आता है भाई, क्या कि ये जो लोग थे, वेयर डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अभी हम देखेंगे तो पीपल वेयर दे ट्रैवल प्लेस टू प्लेस। क्यों? बिकॉज सर्चिंग द वर्ड, मतलब ऐसे बहुत अच्छी लाइफ बचन जीने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि उस टाइम में लोग क्यों ट्रैवल करते थे, एक प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्यों प्लेस टू प्लेस ऐसे ट्रैवलिंग करते थे, क्यों। अगर मैप आप देखोगे, मैप नंबर 1 पे आप हिल देखोगे, माउंटेन देखोगे, बहुत सारी नेचुरल चीज़ है। सब कॉन्टिनेंट हमारा बोला जाता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान, और इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो कि क्या करते हैं लोग, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से सेटल होने के लिए रहते थे। ऐसे पहले सेटल नहीं होते थे। मैं बोला ना कि वो लोग क्या थे, घुमंतू लोग थे। आप जब 9 पढ़ लोगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक पेस्चरलिस्ट नाम का एक टॉपिक है, तो उसका अलग बात है। लेकिन लोग क्या करते थे पहले, अपने जो गोट है, सीफ है, या बिजनेस करना है, एक जगह सामान को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसीलिए वो क्या करते थे, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह चलते थे। और खाने के लिए भी नहीं, एक जगह पर खाना क्या करते थे, वो तो कोई स्टोर नहीं करते थे। स्टोर करने तो मोहनजोदड़ो में आ जाएगा, स्टोर ऐसे खाना को स्टोर नहीं करते थे, ठीक है। तो स्टोर नहीं करते तो वो क्या करेंगे, एक जगह पर खाना खाए 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 खाए, कुछ काम नहीं कर रहे, खा रहे, तो वहाँ का जगह का क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह वो लोग जाते थे, ओके कि नहीं। तो ये जो है थोड़ा सा नेक्स्ट जाएंगे हम, नेम ऑफ द लैंड, ठीक है। हमारा जो नाम है ये कुछ इंसिडेंट, मतलब एक हिस्ट्री है। आप देखोगे हमारे नाम की, भारत क्यों बोला गया, इंडिया क्यों बोला गया, इंडिया क्यों बोला गया, भारत क्यों बोला गया, ये क्यों क्यों बोला गया, आप नाम सुने होंगे। देखो हमारा जो रिवर है, इंदस रिवर, मैंने कहा कि नहीं, कहाँ से जा रहा है, जो आप देखोगे वो इंडिया के उधर से नॉर्थ साइड से हिमालय से जाता है कि नहीं। तो वहाँ का जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर को कुछ लोग आते थे, जैसे कि ईरानियट्स हो गए, ग्रीक्स हो गए, वो क्या बोलेंगे, इंदस को इंदस नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, सिंधु 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 बोलते। और सिंधु इट मीन्स संस्कृत का ये वर्ड है, ठीक है कि नहीं, इसको हम सिंधु भी बोलते थे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बोला। इंदस जो है संस्कृत का अर्थ है सिंधु, ठीक है। लेकिन जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे वो यहाँ ट्रैवलिंग करने आते थे, मैंने बोला था ट्रैवलर्स जो थे, घुमंतु लोग थे। तो ये इंदस को क्या बोलने लगे, हिंदोस 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 ऐसे बोलने लगे, ठीक है। तो बाद में कभी इंदोस भी बोलते थे, ना हिंदोस बोलते थे ना इंदोस बोलते थे, सॉरी इंदस नहीं बोल पाते थे ना सिंधु बोलते थे, तो इन्हें क्या बोलते, कभी इंदोस बोलते थे, इंदस बोलते थे। तो इंदस से क्या होगा, कभी 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 धीरे 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 करके इस एरिया का नाम वो जानने लगे, क्या ना, इंडिया। क्या करने लगे ये लोग, इंडिया बोलने लगे। तो ऐसे करके हमारा इंडिया का नाम क्या हो गया भाई,
इंडिया हो गया। क्या हो गया? इंडिया। लेकिन और एक चीज भी है, भारत क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भारत? भारत इसीलिए बोला जाता है कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में, ऐसे करके आप देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड में, इस साइड में जो लोग रहते थे, जिसने ऋग वेद के नाम बोला गया था, ऋग वेद नाम अब वो मेंशन किए थे। ठीक है। और ये जो भारत लोग थे, ये ग्रुप थे, ग्रुप लोग थे। ठीक है। कुछ ग्रुप थे जो कि ऋग वेद, और ये वो ज़्यादातर संस्कृत बारे में आप बात करेंगे तो वो पूजा पूजा करने वाले लोग थे। ठीक है, ग्रुप थे। ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ये पहले आर्यस थे, ऋग वेद में ये मेंशन कर दिया गया है। तो वो जब एक पीपल थे ना, ग्रुप थे, तो इसके नाम पहले आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, ये जो लोग इतना रहते हैं हमारे एरिया में, पहले आइडेंटिफाई हुए हैं, तो चलो इसके नाम पे हम भारत बोल देते हैं। ठीक है। क्योंकि उस टाइम में जो ट्रैवलिंग करते थे लोग, भारत नाम का एक, हम बोले क्या, ग्रुप्स थे। ठीक है, जैसे कॉमिटी अभी आप बोल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इसका नाम भी आपका बन गया। क्या बन गया रे? बन गया भारत। ठीक है। अच्छा, ये बात पहले देखते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास्ट के बारे में हमें जानना है। नहीं, क्या क्या जानना है? पास्ट के बारे में जानना है। देखिए, अलग अलग तरीके से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये सब, आपको मैंने क्या कहा कि हंटर्स लोग थे, हार्डर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, सेटल एक जगह पर नहीं थे, धीरे धीरे सेटल होने लगे, रियरिंग करने लगे, डोमेस्टिक एनिमल रखने लगे। ये क्या मैंने अपने मन से बोल रहा हूँ रे? नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो किसके मन से बोल रहे हैं सर? आप जो क्वेश्चन में आ रहा है ना, तो किसके मन से बोला? आपको, आप ही तो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं बोल के। यस, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? ये मोनुस्क्रिप्ट में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया रे? मोनुस्क्रिप्ट में लिखा गया। अच्छा, ये मोनुस्क्रिप्ट क्या होता है? इट इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए बुक रिटन बाय हैंड, हाथ से जो लिखा गया चीज। ठीक। भाई, हाथ से तो हम सब लिखते हैं। ठीक। मनुस्क्रिप्ट, ये कोई भी आपका प्रिंट नहीं किया गया। समझे कि नहीं बात को? आपके जो बुक अभी देख रहे हैं, ये प्रिंट है, डायरेक्ट लिखा नहीं गया। लेकिन मनुस्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया था। ठीक है। और कैसे लिखा गया? पाल्म लीफ में। ठीक है। और ये जो पाल्म लीफ था, ठीक है, ये और कैसे बनाया जाता था? ये बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बीर्च, बीर्च नाम का एक ट्री से बनाया गया है। ठीक है। ट्रीज के बार्क से, मतलब छिलका से, छिलका टाइप से। और ये कहाँ से मिलता है भाई बीर्च का ट्री? ये हिमालयन में आपको आसानी से मिले, कितने सारे मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये आप देखे होगे, ये थोड़ा सा देखिए, ऐसे लिखा गया था। कौन से लैंग्वेज है? तमिल ना तेलुगु ना उड़िया ना क्या है ये? उड़िया तक, तेलुगु तमिल, क्या है ये? वेस्ट बंगाली है क्या? ओके। तो ये कैसे यहाँ पर दिया हुआ है? ये पेज फ्रॉम पामली मनुष्य भी ये दिया हुआ है आपको। ओके। ठीक है। ये सब हम जानते हैं मोनोस्क्रिप्ट से। कहाँ से जाते हैं? और बहुत सारे मोनोस्क्रिप्ट, कितने सारे, कितने लोग लिख देते, लेकिन कुछ क्या हो गया, कुछ इंसेक्ट खा लिए, कीड़े पतंगे पतंगे खा लिए, कहीं ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और बहुत सारे, मतलब ऐसे ही रहा नहीं। कुछ कुछ टेम्पल्स में मिला हमें, कहीं कहीं ये थोड़ा सा मिला हमें, टोटल डिटेल्स नहीं मिला। तो इसी के द्वारा हम, ये बुक से हम रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जानते हैं। कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, किसको पूजा करते थे, कैसे रहते थे, कौन था एक राजा, मेडिसिन क्या था, साइंस के बारे में। अब ये सब कुछ वहाँ लिखा गया है भाई। ठीक है। आपका पोएम भी पढ़ते हो, ये सब कुछ पढ़ते हो ना रे? हाँ, संस्कृत, इस संस्कृत में लिखा गया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कुछ जो है वो बहुत सारे संस्कृत में लिखा गया था, और कुछ ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया था। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट हैरान होगा, तमिल लैंग्वेज में भी था। सो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो कुछ और उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन से भी हम देख सकते हैं, जैसे कि पत्थर में लिखा गया, कोई मूर्ति में लिखा गया। ये भी हम राजा, एक्चुअली इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन मतलब एक ऐसा पत्थर है जहाँ के राजा के बेजों में लगता है। आप जब मौर्य पीरियड पढ़ोगे, स्तूपस के बारे में पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं रे, पिलर्स के बारे में पढ़ोगे, तो ये सब क्या है? इंस्क्रिप्शन है। ठीक है। ये राजा के विषय में लिखा जाता है। तो ये आप इंस्क्रिप्शन देखे होगे, ये सब चीज़।
ठीक है, ये इसके बारे में बहुत सारी चीज़ आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया भी, ओल्ड इंस्क्रिप्शन जो कि आपके कांधार जो कि अफगानिस्तान में अभी है, अफगानिस्तान में अभी है, उस जगह पर मिलता है हमें। अशोकों के बारे में हमें बताता है, अशोकों ने उसको लिखा था, ठीक है कि नहीं, मतलब अशोकों के बारे में लिखा गया था, ठीक है, ओके। और ये क्या बोल रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, देखो उनके साथ देखिए कुछ जो है ना, अ, ये सब चीज़ के बारे में, एविडेंस के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में जो पढ़ता है, जानता है, those who study about the what history through the inscriptions and your palm leaf manuscript, whatever, someone experiment, someone search, someone study, उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। मान लो कोई बिल्डिंग में स्टोन में लिखा हुआ होगा, ब्रिक्स में जो बनाया हुआ पेंटिंग स्क्रूचर, ये सब चीज़ आप देखे होगे ना, पेंटिंग स्क्रूचर, ये सब चीज़ जो है ना बनाया गया था उस टाइम पे, तो इसको पढ़ना है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उससे पहले बहुत सारे हमें एविडेंस मिला है, कुछ टूल्स बनाए हैं, वेपन्स आप देखे होगे, मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए बनाया गया, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, लेकिन वो कुछ देखिए, कोई चीज़ काटना है या कुछ उसको कुछ चेंजेस करना है तो वेपन्स की जरूरी होता है, पॉट्स रखना में, पान्स ऑर्नामेंट, ये सब चीज़ था, ऐसा नहीं कि था नहीं था, बहुत सारी चीज़ था। बोन्स में ये बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ स्टोन में बनाते थे, पत्थर में, और कुछ हड्डियाँ में बनाते थे, ठीक है, समझेंगे नहीं बात को, ठीक। और हमें कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं कि एविडेंस नहीं मिला, मिला है हमें, एविडेंस मिला कि ये देख रहे होगे आप, एक पोर्ट दिया गया है, कितना डिजाइन वाला, ये सब देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप इस बार अच्छे से मार्क रखें तो ये आपको गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे बना के, या फिर मैं लेकर आऊँगा, कहाँ से लेकर आऊँगा, जाऊँगा मैं उधर, ठीक है, नर्मदा रिवर में जाऊँगा आपके उधर, ठीक है, तो आपको लाएंगे आपके लिए। आप पहले कमेंट करो और जी सर मैं फास्ट आया, ठीक है, और हमें मैसेज करो, आपका कॉपी दिखाओ मुझे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो हिस्टोरियंस हैं, जो कि ऐसा स्कॉलर जो स्टडी करता है पास्ट के विषय में, ऑलरेडी बता दिया है मैंने, या फिर मनुस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजिस्ट से, ये सब चीज़ जो करते हैं, पढ़ते हैं, पास्ट के विषय में जानना, एडवेंचर के सॉरी कुछ खोजना, ढूंढना, इसको हम हिस्टोरियन बोलेंगे, ठीक है। देखिए, वन पास्ट और मैनी, बहुत सारे पास्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही पास्ट था, बहुत सारे पास्ट थे, बहुत सारी चीज़ हुआ था, ठीक है। एंड आप देखोगे, एज ए ट्रू इवेंट टुडे, क्या ये अभी बहुत हमें सच लग रहा है क्या, ये जो आप बोल रहे हैं सर कि ऐसा था, वैसा था, वैसा था, ऐसा था, ऐसा था, वैसा था, अब जो बोल रहे हैं ये सच है क्या, आपको मन में क्वेश्चन आता होगा, हाँ सच है, सच ही है। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे, अभी की जो है, लोग अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, बट वो कैसे रह रहे हैं, फिशिंग करके, हंटिंग करके, कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ऐसे करके रह रहे हैं कि नहीं, उधर आप देखोगे वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, अंडमान आइलैंड में, और वहाँ सिटीज़ भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रहना अलग है, लेकिन अभी भी पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा आप बहुत सारे डिफरेंस आप देखोगे, जैसे कि आप देखोगे कि ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड, हाँ विक्ट्रीज, हाँ आप एविडेंस हमारे पास है भाई, कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, राजा आप देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोकों के बारे में वो लिख कर गए हैं, ठीक है, हरिसेन के बारे में आप देखोगे, हर्षवर्धन के बारे में, हरिसेन, हर्षवर्धन, ये सब लिख कर चले गए हैं, लेकिन एविडेंस तो हमें मिला है ना, बाणाभट्ट के हर्ष चरित्र, चरित्र देखोगे, ठीक है, हर्ष चरित्र, तो ये सब की चीज़ क्या है, ये आप एविडेंस है, वो कुछ अपना बनाते थे, लिखते थे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से मिला है कि राजा क्या करता था, कहाँ लड़ाई करता था, कहाँ बैटल करता था, कैसे जीता था, ठीक है। आप एक देखोगे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन ने क्या किया रे, सभी बैटल जीतता था, लेकिन एक गलती कर लिया, पुलकेशिन सेकंड के साउथ की तरफ आया, नर्मदा के थोड़ा सा उधर, और वहाँ हार हो गया हर्षवर्धन, है ना, एक स्टोरी है कि नहीं,
तो ये सब चीज़ छोड़ो, उसकी बात अलग है। लेकिन हाँ, क्या लोग, क्या राजा क्या करता था, कैसे बैटल जीतता था, लोग जो है ऑर्डिनरी पीपल हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गाना गाते थे, हैं फार्मर्स थे, हार्डिंग थे, ये सब चीज़ क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ पे एविडेंस है भाई, ये सब चीज़ हमें मिलता है। ठीक है, ओके। तो ये जो डेट्स है, डेट्स हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रहा। अर्थ क्या है, डेट्स हमें एग्जैक्टली कभी नहीं पता चला, बस बिफोर हम बता देते हैं 2200 ये ठीक है, ये आपको बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिस्ट भी, बीसी भी बोल देते हैं ना, बिफोर क्रिस्ट, कभी कभी बीसी होता है तो बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो बिफोर क्रिस्ट का मतलब क्या है, मैंने बता दिया है, यीशु ख्रिस्ट के जन्म के पहले। एडी का मतलब यीशु ख्रिस्ट के बाद, मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, ये आपको दे दिया है। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है कि नहीं? ओके, समझे कि नहीं रे? समझे? आई थिंक यू अंडरस्टूड, यू बेटर अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसका मैच करो पहले आप, इसका मैच करो, क्या होगा? देखो, गारो हिल्स क्या होगा, पहले मैंने बताया था आपको, गारो हिल्स एग्रीकल्चर, पता है कि नहीं? मगधा क्या होगा, एक पहला किंगडम था, फर्स्ट किंगडम, मैंने बताया इनके, बताया कि नहीं? इंदस रिवर, इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज, ये क्या होता? ये हो जाएगा सिटीज़, पहले सिटी। ठीक है, सॉरी, ये पहले सिटीज़, फर्स्ट सिटी, ये इंदस, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, और गंगा वैली, ये सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और नर्मदा रिवर आपका हंटिंग एंड गैदरिंग हो जाएगा। समझे? ओके। ये क्वेश्चन दिया है कि लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन कर, मतलब डिस्क्राइब करना, क्या लिखोगे? मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ में लिखा गया था, ये पाल्म लीफ में लिखा गया था। इंस्क्रिप्शन क्या है, ये अलग है, पत्थर में लिखा जाता था। ठीक है, एक आपके कहीं टेम्पल में मतलब मूर्ति में लिखा गया था, ये आप लिखोगे। ये सब चीज़ आप देख लोगे। ठीक है, क्लियर? देखो, ठीक है, तो मतलब ये जो है, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप क्या करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप शेयर करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और ये वीडियो को आप जितना प्यार दोगे, दूसरे वीडियो उतने प्यार से आपको लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।